नमस्कार। अंकल सीवियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। उसके बारे में हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोफाइल क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा करी थी एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में सिम्टम्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। वही असामान्य पेशाब का होना या त्यागना, उसके अलावा खून आना पेशाब के अंदर, इसमें थोड़ा सीमेन में भी खून आता है। इसके अलावा एक बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम है, यानी कि हड्डियों में पेन होना और सेक्सुअल डिसफंक्शन होना। ये दो सिम्टम्स जो हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बंदे को एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट्स के अलावा प्रोस्टेट कैंसर भी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि उसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डॉक्टर ग्लव्स पहन के टट्टी के रास्ते या मल त्यागने के रास्ते में उंगली से प्रोस्टेट को समझेगा, फील करेगा, देखेगा उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी साइज़ बड़ा है या छोटा है, या फिर सूजन है या नहीं है, या फिर ये भी देख सकता हैगा कि उसमें कोई इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ दिख रही है या आपको दर्द हो रहा है उसके दबाने से। उससे ये डिटरमिन करेगा कि आपके प्रोस्टेट में कुछ एबनॉर्मलिटी है। एनलार्जमेंट भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। एबनॉर्मलिटी बता सकता है डॉक्टर एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद वो एक आपको टेस्ट लिखेगा, एक ब्लड टेस्ट है, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, जो पैथोलॉजिकल लैब करेगी। अगर आपका वो बढ़ा हुआ PSA आता है तो संभावनाएं प्रोस्टेट कैंसर की बढ़ती है। जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ PSA आएगा उतना होने के चांसेस प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा है। अब ये सब होने के बाद फिर डॉक्टर जब ये देखता है कि संभावनाएं बढ़ती है, बड़ी है, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड करने को बोलेगा। प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड होगा या उसके पास विकल्प होगा, CT स्कैन भी करा सकता है, MRI करा सकता है, PET स्कैन भी करा सकता है। वो डॉक्टर को निर्णय लेना होगा कि आपके प्रोस्टेट के लिए वो कौन सा डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करता है। अगर ये सब में पाया जाता है कि नहीं साहब आपको तो कैंसर है, उसको ट्यूमर मिलता है या छाला मिलता है प्रोस्टेट के अंदर स्कैन देखने पे, अल्ट्रासाउंड देखने पे, तो फिर उसको ये निर्णय लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या असिम्प्टोमेटिक है आपका कैंसर, यानी कि सिम्टम्स ज़्यादा नहीं दे रहा है, या सिम्प्टोमेटिक है यानी कि बहुत परेशान कर रहा है आपको। इसके अलावा उसको ये भी देखना पड़ता है, देखता है कि स्लो ग्रोइंग तो नहीं है। अगर स्लो ग्रोइंग है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। अगर वो एग्रेसिव है, असामान्य आक्रामक तरीके से बढ़ता है, तो फिर चिंता का विषय है। क्योंकि प्रोस्टेट अगर लोकलाइज्ड या सीमित ही रहता है तो कोई ऐसी परेशानी नहीं पैदा करता, लेकिन अगर बढ़ता है तो आजू बाजू के टिश्यूज़ में, आजू बाजू के अंगों में, आपके बोन्स में भी फैल जाता है, फिर वो परेशानियाँ करता है। वैसे तो ट्रीटमेंट इसका यही है, अगर नॉन एग्रेसिव है तो ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट के लिए बस डॉक्टर ये कहता है कि एग्रेसिवली आक्रामक तरीके से इसके चेकअप कराते रहिए, PSA टेस्ट कराते रहिए, रेक्टल एग्जामिनेशन कराते रहिएगा और ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी कराते रहिएगा। ट्रीटमेंट की वो ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता है। अगर एग्रेसिव होता है तो फिर ट्रीटमेंट के लिए पहला तो यही है कि सर्जरी, रिमूव कर दिया जाता है प्रोस्टेट। ये डॉक्टर का निर्णय होगा, सर्जरी करना है या फिर रेडिएशन से भी किया जाता है। हाई पावर रेडिएशन दी जाती है उस जगह पे जहाँ पे ट्यूबर या छाले होते हैं, और कई दफ़े रेडिएशन सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि क्या नाम है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आजू बाजू के सेल्स, टिश्यूज़ में अगर कैंसर फैला है तो वो मार दिया जाए। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी भी होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो आपका अंडकोश जो है उससे जो द्रव निकलते हैं, जो खासकर इंसान आदमी के होने में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो उसको भी अगर कम कर दिया जाए तो बेसिकली ये फ़र्क पड़ता है और कैंसर कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर कीमोथेरेपी होती है जो दवाइयों के द्वारा हाई इंटेंसिटी की दवाइयाँ दी जाती हैं आपको, और कैंसर को कंट्रोल किया जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अंक सेवरी में फिर से आपका स्वागत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर अभिनंदन करते हैं, फिर स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार।